अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़हरा किचन। मैं हूँ ज़हरा। आज मैं आपके सामने जो डिश लेके आ रही हूँ वो है बहुत ही स्पेशल माह रमज़ान मुबारक की ख़ास डिश। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये है चिकन रोल जो अब आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। मेरे वो फ्रेंड जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वो फ्रेंड जो सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं अपनी डिश को। ये है मेरे पास चिकन का कीमा 1 पाव। रोल की डो बनाने के लिए ये मैंने लिया 2 कप मैदा। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच घी और हल्का सा नमक। अब इसे हल्का सा पानी डाल के गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये मेरे पास प्याज 1 अदद जिसे मैंने बारीक काट लिया है। सब्ज धनिया आधी कटी इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च 1 अदद इसे आप जूनियर शेप में काट लेंगे। यह है मेरे पास गाजर 1 अदद जिसे मैंने बारीक जूनियर शेप में काट लिया है। ये है मेरे पास बंद गोभी, इसे भी जूनियर शेप में काट लेने हैं। ये भी 1/4 प्याली हमारे पास है। चलिए ये है मेरे पास ज़ीरा जिसे मैंने हल्का सा भून लिया है। ये है मेरे पास काली मिर्च 1/4, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पिसी हुई 2 चम्मच। ये है मेरे पास चिली गार्लिक सॉस, और ये है सोया सॉस, और ये है मेरे पास मैदा जिसे मैंने हल्के से पानी में घोल के रख दिया है ताकि जब डो हमारी मुकम्मल हो जाएगी रोल बनाने के बाद उसे चिपकाने के काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। देखें जैसे ही मैंने 2 चम्मच में घी गर्म किया, घी गर्म करने के बाद उसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाला 2 चम्मच। उसके बाद मैंने उसे भून के उसमें डाला ये चिकन का कीमा। अब इसे मैंने हल्का सा भूना है। भूनने के बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, घी नज़र आने लगेगा, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। बहुत स्पेशल चिकन रोल तैयार हो रहे हैं। हमारे यहाँ की खसूसी स्पेशल डिश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रोल बना के आप फ्रीज कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। जैसे फ्राई का टाइम हो निकालें, निकालने के बाद में फ्राई करें और मज़े लेकर अपने रोटे को स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। अब ये इसमें हमारा कीमा भून चुका है। अब इसमें अपने बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। चलिए अभी भून चुका है। इसमें मैं डालूंगी अपने तमाम ये मसाले जो हमें रखे हुए थे अभी। ये सारे मसाले डाल के भूनेंगे। भूनने के बाद ये मसाले हमारे भून रहे हैं। मसालों की करेंगे अच्छी तरह भुनाई। भुनाई करने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना 1 अदद नींबू का रस। ये देखिए नींबू लें फ्रेश और उसका डालें रस इसके अंदर। क्या ही मज़े की खूबसूरत सी खुशबू आपको इसके अंदर से आएगी, चिकन के अंदर से। ये देखेंगी हल्की हल्की मिठास। ये है मेरे पास सोया सॉस। सोया सॉस मैं डालूंगी तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर। ये देखिए ये मैंने डाल दिया इसमें। अब इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स। ये देखिए मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए सब्जियां मेरी नरम हो चुकी हैं। ये देखें जब इस स्टेज पे आएंगी अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना चिली सॉस। बहुत ही मज़ेदार सा जायका आज बनाने जा रहे हैं हम अपने रोल में। ये देखिए 2 चम्मच डालेंगे हम अपना चिली सॉस। ये देखिए ये देखिए चिली सॉस डाल के इसे करेंगे मिक्स। अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। क्या खूबसूरत सी खुशबू हमारे किचन में फैल चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू। जब आप बनाएंगे तो आप खुद भी महसूस करेंगे कि आपका किचन किस तरह खुशबू से भर चुका है। एंड में हम डालेंगे इसके ऊपर सब्ज धनिया। सब्ज धनिया के डालने के बाद इसे करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा हम बनाते हैं अपने रोल की डो। ये देखिए मज़ेदार सा मिक्सचर मेरा तैयार हो चुका है। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फ्रिज में ठंडा नहीं करना, और सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक होंगी फिर इनका मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह क्रंची क्रंची सी सब्जियां जब हमारे रोल में आएंगी तो बहुत ही मज़ेदार सा जायका देंगी। चलें फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी रोल की रेसिपी की तैयारी। ये देखिए मैंने घी डाला था, हल्का नमक डाला था। अब हल्के हल्के पानी से इसको गूंदना है। सख्त या ज़्यादा नरम नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का पानी यूज़ करना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे। चलें ये देखें मज़ेदार सी डो हमारी तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा इस स्टेज पे आए तो बस ये देखें ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा ये सख्त हो।
इस स्टेज पे आके अब हम इसे 10 से 15 मिनट का गैप देंगे। उसके बाद हम अपने रोल की तैयारी करेंगे। चलें, ये देखिए इस तरह मैंने सब की गोल गोल ऐसे छोटी छोटी गोलियां सी बना ली हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर रखेंगे एक गोली, इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा घी। छोटा सा पेड़ा हमने रखा, उसके ऊपर घी लगाया, इसके ऊपर भी हल्का सा लगाएंगे घी। अब इन दोनों को लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, करने के बाद इन्हें हल्का सा करेंगे इस तरह प्रेस। ये इस तरह बनाएंगे, बनाने के बाद डालेंगे इसके ऊपर हल्का सा मैदा डालने के बाद अब हम इसे पतला पतला बेल लेंगे रोटी की तरह, बिल्कुल पतला सा। ये देखिए 2 कट्ठी बेलने का मकसद ये है, टाइम की बचत करेंगे और गैस की भी बचत करेंगे। ये देखेंगे, ये एक ट्रिक है जो आपको एंड में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम इस तरीके से 2 को इकट्ठा बेलेंगे। 2 में से जब एक होंगी, जब बन के निकलेंगी तो ये हमारी 2 पतली पतली सी लेयर निकलेंगी। ये देखेंगे इस तरह हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें इस तरह मैं सारी तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद फिर इन्हें अगले स्टेप चलें। ये देखें सारी मैंने पतली पतली बारीक सी लेयर इसकी तैयार कर ली है। ये हमारी शीट हो चुकी है तैयार और हम इन्हें चलेंगे पकाने की तरफ। तवा मेरा अच्छा सा गर्म हो चुका है। ये देखें अब मैं इसके ऊपर डालूंगी अपनी ये लेयर जो हमने अभी बनाई थी, बेली हुई अपनी रोटी। ये इसके ऊपर डाल दिया। अब एक साइड से जैसे ये पकेगी, हल्का सा इसे बस कलर देना है। इसके बाद हम इसे पलट देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये देखेंगी हमारी रोटी फूल के तैयार हो रही है। साइडों से हम इसे दबाएंगे, दबाने के बाद इसे उल्टाएंगे। ये देखेंगे हल्का हल्का कलर इसके ऊपर आने लग गया है, हल्के हल्के से बब्बल इसके ऊपर बनने से लग गए हैं। बहुत ही प्यारे से ये देखिए कलर इस पे आ रहा है। ये देखिए दोनों साइडों पे कलर इसका आ चुका है। अब मैं इसे उतार लूँगी। चलो ये देखिए जैसे मैं इसे उतारूंगी फौरन गरम गरम इसे मैं दरमियान से खोल दूंगी। ये देखिए ऐसे दरमियान से इसे खोलते जाएंगे। खोलने के बाद ये हमारी 2 रोटियों की शेप में तैयार हो जाएगी। ये देखिए क्या मज़ेदार खूबसूरत सी 2 रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। 2 रोल बनाने के लिए गैस की बचत, टाइम की बचत। इस तरह मैं सारी रोटियां अपनी तैयार कर लूँगी। चलो ये देखिए अब मैं करने लगी हूँ इसकी फिलिंग। अच्छी तरह देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कहीं गलती की गुंजाइश ना रहे। ये देखें इसमें मैंने डाला इसमें अपना वो मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ था। ये देखें और साइडों पे मैं लगाऊंगी इसकी गम जो हमने मैदे से की थी तैयार। ये देखिए 1 से 2 चम्मच हम ऐसे साइडों से चम्मच से लगा लें। अगर आपके पास बुर्श नहीं है तो इस तरीके से चम्मच लगाएं, बुर्श है तो बुर्श से लगा लें। ये देखिए इस तरह हमने काट दी इसकी अच्छी तरह। ये देखिए कोटिंग। अब हम करेंगे इसको बंद। ये देखिए पहले करेंगे इस तरह, फिर हम शुरू करेंगे इस तरह। ऐसे करते करते जितना स्प्रिंग रोल बनाते हैं वैसे इसको बनाएंगे और एंड में इसको अच्छी तरह ये देखिए बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा रोल तैयार। इस तरह मैं अपने सारे रोल तैयार कर लूँगी। माशाल्लाह ये देखें रोल मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें अपनी फ्राइंग की तरफ लेकर चलेंगे। चलेंगे ये देखें घी मैंने गर्म करने के लिए रख दी है। अब हम इसमें बारी बारी अपने ये रोल डालेंगे। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के हल्के गर्म घी में हम अपने रोल ये देखेंगे डालेंगे। इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे एक साइड पे कलर आएगा हम इनका साइड चेंज कर लेंगे। बाद में क्या मज़ेदार खूबसूरत से रोल घर में। ये देखेंगे जैसे ही एक साइड पे कलर आया मैंने इसकी साइड चेंज की। हल्के हल्के घी में इन्हें फ्राई करना है। ये देखेंगे क्या खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आ चुका है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह मैं अपने सारे रोल फ्राई करूँगी। ये देखिए अब इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए क्या खूबसूरत से रोल हमारे तैयार हो रहे हैं घर में, क्या मज़ेदार। ये देखिए वेरी टेस्टी। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह का शान। क्या खूबसूरत से रोल मेरे तैयार होने लग रहे हैं। ये देखेंगे इस तरह सारे रोल मैं अपने तैयार कर लूँगी। क्या मज़ेदार सी खुशबू आ रही है अभी से हमारे। माशाल्लाह चिकन रोल हमारे दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। कि चटपटे मज़ेदार से रोल हैं, क्रिस्पी मज़ेदार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ज़ारा को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।